अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। प्रणाम सभी मित्रों को। हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण के आज हम लोग छंद संख्या 65 से लेकर 72 तक अपने व्याख्या के लिए चुने हैं। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, आप सबको पता ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर आज हम लोग पूज्य समर्थ गुरुदेव द्वारा रचित महाकाव्य श्री सिद्धार्थ रामायण का जो प्रसंग हम लोग सुनने जा रहे हैं, उसमें आपको यह भी जानने को मिलेगा कि असली योग क्या है, परम योग क्या है, योगी कौन है। क्योंकि महर्षि अष्टावक्र और जनक जी के बीच में ये जो अद्भुत संवाद है, जिसका वर्णन महर्षि विश्वामित्र कर रहे हैं भगवान राम के सामने, ये आपको गहन मनन करने और अनुभव ज्ञान के लिए चुनौती देगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बहुमूल्य सूत्र गुरुदेव ने लिखे हैं और ये सूत्र घटे हैं वस्तुतः महर्षि अष्टावक्र और राजर्षि जनक जी के बीच में। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जनक जी को, मित्र भ्राता स्त्री खेत धन या मकान, 4 दिन साथ हैं तू कहाँ वे कहाँ, यह जगत तात तृष्णा का विस्तार है, प्रौढ़ वैराग्य ही इसका निस्तार है। जगत के बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। आपको याद होगा शुरू में महाराज जनक ने यही पूछा था महर्षि अष्टावक्र से कि कथम वैराग्यम, कथम मुक्ति कैसे घटेगी, वैराग्य कैसे होगा और ज्ञान क्या है। यही प्रश्न थे, मूल प्रश्न। उन्हीं का उत्तर महर्षि अष्टावक्र दे रहे हैं। कहते हैं कि हे जनक, स्वप्नेन्द्रिय जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा, 3 या 5 दिन टिकता है। ये जो सपने का जाल है, इंद्रजाल है, ये रिश्ते, ये नाते, ये संपत्ति, ये धन, ये सपने में देखे गए हैं। रात में जो आप देखते हैं सपना, आप देखते हैं सुबह उठकर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही ये 70-80 साल, 100 साल, 90 साल का देखा गया सपना सिद्ध होता है मृत्यु के बाद। यह जगत तात तृष्णा का विस्तार है, प्रौढ़ वैराग्य ही इसका निस्तार है। कहते हैं मित्र क्षेत्र धना गार दारा दायादि संपदा, जिसको तू संपत्ति समझता है, मित्र को, खेत को, धन को, मकान को, स्त्री को, भाई को, जिसको तू संपत्ति समझता है, ये बिल्कुल 3-5 दिन से ज्यादा टिकने वाले नहीं है। और भारत में हम लोग क्या करते हैं, परम गुरु ओशो ने जब इस पर प्रवचन किया तो उन्होंने कहा कि भारत में सत्य की एक ही परिभाषा है। हम ज्यादा परिभाषा नहीं करते, सत्य की एक ही परिभाषा है। और वह परिभाषा क्या है? जो तीनों काल में टिके, त्रिकाल अबाधित, कभी भी जिसका खंडन न हो, जो पहले भी था, अभी भी है और फिर भी होगा, सब दिन होगा, जो शाश्वत है, वही सत्य है। यह है सत्य की परिभाषा। अब खोजें उस तत्व को इस जगत में आप, कि क्या ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा बोध है जो त्रिकाल अबाधित है, जो कल नहीं था और आज है और कल फिर नहीं हो जाएगा। उसे भारत कहता है असत्य, माया, स्वप्नवत। उसी तरह यहां पर कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि ये सारे माया है और गजब लोग हैं इस जगत में। माया को देखते हुए भी, जानते हुए भी कि ये चीजें सदा हमारे साथ नहीं रहेंगी। या लोग तो गुरु के पास भी आते हैं तो इसी माया को मांगते हैं। गुरु के पास भी, जहां इसकी मांग का कोई औचित्य ही नहीं है, वो वहां भी माया को मांगते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, कबीर साहब ने एक जगह लिखा है अपने पद में कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। वो गुरु के पास, संत के पास भी आते हैं तो किसी का पुत्र नहीं है, तो कह रहा है मैं बड़ा दुखी हूं, मुझको कोई संतान नहीं है, निसंतान मर जाएंगे दुखी।
ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। साचे का कोई ग्राहक नाही। कबीर साहब कहते हैं भाई ये सब रद्दी चीजें मांगने लोग चले आते हैं, जिनको मांग कर भी कोई तृप्ति नहीं होने वाली है। सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों का क्या कीजे जी। लोग संत के पास भी जाते हैं तो दुनियावी चीज मांगते हैं, सांसारिक चीजें मांगते हैं। यही तो बंधन है। यत्र यत्र भवे तृष्णा, यही तृष्णा है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार है, बंधन है। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य। उपाय क्या है छूटने का, मार्ग क्या है? प्रौढ़ वैराग्य। कहते हैं प्रौढ़ वैराग्य के आश्रय करके भी तृष्णा हो। प्रौढ़ वैराग्य क्या है? एक तो वैराग्य हम लोग जानते हैं, आवेश में आकर किसी ने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, भाग गया किसी आश्रम में। कहते हैं आदि शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। सब कुछ छूट भी जाए, छोड़ के भाग भी गया, तब भी तृष्णा नहीं छूटती। तो ये तो अप्रौढ़ वैराग्य है, कच्चा वैराग्य है कि किसी आशा में या संसार की जिम्मेदारी से भागकर बचने के लिए किसी ने संन्यास ले लिया, भगोड़ा संन्यास ले लिया। इससे ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है बीच संसार में रहते हुए एक समझ का जगना कि पकड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। चीजें आएंगी, चीजें जाएंगी, व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। इस संसार में टिकाने योग्य कोई जगह नहीं है, टिकने योग्य कोई जगह नहीं है। इस बात की गहन समझ पैदा हो जाए तो भरे बाजार में वैराग्य जो घट जाता है उसी को महर्षि अष्टावक्र प्रौढ़ वैराग्य कह रहे हैं कि यदि ऐसा वैराग्य घटे तब जानना कि तुम मुक्त हुए, तब तुमसे तृष्णा हटी। संत तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि जहां काम तह राम नहीं और जहां राम तह काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम। क्या रात और सूरज, अंधेरा और सूरज एक साथ रह सकते हैं? संभव ही नहीं। ऐसे ही जब तक संसार की तृष्णा है, संसार की मांग है, तब तक प्रभु का कोई अनुभव नहीं होता, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। और जब आत्मा या परमात्मा का अनुभव होता है तब फिर संसार का कोई मांग नहीं रहता। जहां काम तह राम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम। रात और सूरज क्या एक साथ अस्तित्व रखते हैं? रख सकते हैं? संभव नहीं है। सूरज होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो फिर सूरज छिप जाएगा। इसलिए एक आ गया तो दूसरा अपने आप चला जाएगा, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। यह है प्रौढ़ वैराग्य। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में, तृष्णा ही हे जनक जीव का बंध है, तृष्णा के नाश से मोक्ष आनंद है। यही पूछा था जनक जी ने अष्टावक्र जी को, मोक्ष क्या है प्रभु, कैसे घटेगा? तो कहते हैं, एक लाइन में कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, तृष्णा मात्रात्मको बंध स्तन नाशो मोक्ष उच्यते। तृष्णा एकमात्र बंधन है और उसका नाश एक मोक्ष है, आनंद है। भवान ससंक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहु। कहते हैं यदि जरा भी संसार से प्रौढ़ वैराग्य घटित हो जाए तो क्षण क्षण आत्मा का अनुभव होता है, क्षण क्षण आनंद का अनुभव होता है। तृष्णा के नाश से मोक्ष है, आनंद है। यही तो कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी। बस कामना को छोड़ना है, तृष्णा को छोड़ना है, लालसा को छोड़ना है। और छोड़ना है का मतलब समझ में आ जाए कि इसमें पकड़ने जैसा कुछ नहीं है। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहों का साह। वो राजाओं का राजा है, वो शाहंशाह है। हाँ, लेकिन तृष्णा ठीक ठीक छूट जाए तो बाहर से किसी को देखकर लोभ से या किसी लालच से या किसी भय से ये ओढ़ा हुआ वैराग्य न हो। नहीं तो क्या होगा, संसार में रहते रहते एक अनुभव
गुजरना चाहिए, व्यक्ति को अनुभव में आना चाहिए इस बात को। वैराग्य शतक भर्तृहरि की एक बड़ी प्यारी रचना है। उसमें भर्तृहरि जब बैरागी हुए, संत हुए, साधक हुए, तो वो कहते हैं कि संसार में मैं, वो तो राजा थे, सब भोग देख लिया था उन्होंने, जो कुछ उपलब्ध था सब उनके हाथ में था, उस संसार में जो भी सुविधाएं थी वो सब उनको उपलब्ध थी उस जमाने की। लेकिन उन्होंने वैराग्य शतक में क्या लिखा? भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने मुझको भोग लिया। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। और मैं तप से तपा नहीं हूं, दुखों ने मुझको तपा डाला है। कालो न यातो वयमेव याता। और मैंने समय को पास नहीं किया, समय ने मुझको ही पास कर दिया है, मुझको ही पार कर दिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और कहते हैं कि इतने भोग भोग करके भी मेरी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं ही बूढ़ा हो गया। इस संसार में इस अनुभव से जो गुजरता है, वो वैराग्य जो घटित हुआ, तो फिर मोक्ष एकदम निकट है। निकट है कहना ठीक नहीं है, मोक्ष तब घट गया। कहते हैं भगवान राम एक जगह वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, सर्व संसार दुखानाम तृष्णैक दिख दीर्घ दुखदा। संसार में जितने भी दुख हैं उन सब में तृष्णा ही सबसे अधिक दुखदायिनी है। और कैसी दुखदायिनी है? तो विचित्र बात कहते हैं भगवान राम, कहते हैं अंतः पुरस्थम अपिया यो जयति संकटे। जो व्यक्ति कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता, तृष्णा उसे भी बड़े संकट में डाल देती है। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकलेगा तभी कोई तृष्णा पकड़ेगी, बैठे बैठे भी पकड़ सकती है। ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना, सेक्स चिल्ली का, वो भी चल सकता है। और इसलिए संसार से जो वैराग्य लेते हैं, दो प्रकार के वैरागी, जैसे अभी मैंने शुरू में चर्चा की। एक जगह गुरुदेव ने उसको बहुत स्पष्ट कहा है, पत्नी मरने पर वैरागी, धन नष्ट हुआ तो गृह त्यागी, भोजन पाने को सन्यासी तो तीनों समझो दुर्भागी। किसी की पत्नी मर गई, वो वैरागी हो गया। किसी का धन नष्ट हो गया, दिवालिया निकल गया, तो कह रहा है कि अब हम गृह त्यागी, हमने घर छोड़ दिया। और सन्यासी भोजन के लिए मरा जा रहा है। एक जगह मैं गया था एक आश्रम के पास में, तो वहां अखबार में छपा कि रात में साधुओं में लड़ाई हो गई, सिर फूट गया एक दूसरे का। पता चला सुबह अखबार पत्रकार लोग गए कि क्यों हुआ ऐसा, तो साबुन और तेल के लिए लड़ रहे थे। पत्नी मरने पर वैरागी, धन नष्ट हुआ तो गृह त्यागी, भोजन पाने को सन्यासी, ये तीनों समझो दुर्भागी। सन्यास नहीं दुर्घटना है, यह हर मनुष्य का सपना है। सौभाग्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। ये ऐसी संन्यास नहीं है, दुर्घटना है, इससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मिलेगा कैसे? कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को, त्वमेकश्चेतन शुद्धो जड़म विश्वम अस्वस्थता। तुम शुद्ध एक चैतन्य हो और यह संसार जड़ है, असत है, माया है। और अविद्या अपि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापिते। और यह सारा संसार इतना माया है, इतना स्वप्नवत है कि यहां जानने योग्य ही कुछ नहीं है। इसलिए तू ज्ञान की खोज मत कर, तू ठीक से भर आंख देख ले। जो संसार से भाग, ओशो कहते हैं संसार क्या है? जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है। जो कभी था, जो फिर नहीं हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर नहीं हो जाता है, ये परिवर्तनशील ही संसार है। संसार का अर्थ है हुआ जो भाग रहा है निरंतर, गच्छति इति जगत, परिवर्तन तरंगों से भरा हुआ। और आत्मा क्या है? आत्मा है शाश्वत चैतन्य, निस्तरंग, असंग। ये दोनों के बीच में जो संबंध है, एक विचित्र में जोड़ बिठा दिया है अस्तित्व ने, एक गहरा मजाक किया है। जैसे तेल और पानी को मिलाएं तो मिलना मुश्किल है, ऐसे ही चैतन्य को और पदार्थ को मिला दिया है शरीर में, और हम समझते हैं हम पदार्थ हैं। यही मुश्किल है और यही मजाक किया है अस्तित्व ने। और कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कि याद तो कर जनक जरा तू, जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए और हर बार सब छोड़कर चल दिए। हमारे यहाँ महाजीवन प्रज्ञा होती है, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बनाया है, आप कभी करना, पिछले जन्मों को देखना। जब आप पिछले जन्म को देखेंगे तो आप पाएंगे हर बार यही किया है हमने। हर बार पैदा हुए, हर बार स्कूल चले, हर बार पढ़ाई किए, हर बार शादी ब्याह किए, बाल बच्चा किए, घर नौकरी बिजनेस किए, और हर बार छोड़कर सब चल दिए। कहते हैं गुरु सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव, धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी है जनक क्या दिया।
राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। जन्म जन्म में तेरे सब शरीर और सब सुख नष्ट हुए हैं, तेरे राज्य नष्ट हुए हैं, तेरे बेटा बेटी नष्ट हुए हैं। यद्यपि तू उनमें बहुत आसक्त था, लेकिन याद कर जरा उन क्षणों को। कितने, एक ओसो बड़ी प्यारी कहानी कहते थे अपने प्रवचन में कि एक राजा का एक इकलौता बेटा, जवान बेटा बीमार पड़ गया और इतनी असाध्य रोग से ग्रस्त था कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये बच नहीं सकता, आज की रात अंतिम रात है। तो अपने बेटे के अंतिम प्राण पखेरु उड़ न जाए, इसके लिए वो पति पत्नी राजा और रानी दोनों बिस्तर के पास बेटे के बैठे हैं। राजा सिर की तरफ बैठा हुआ है और उसकी रानी जो है पैर की तरफ बैठी हुई है। कई रातों से जागे हुए हैं और बेटे के अब प्राण निकले कि तब प्राण निकलने की हालत है। तभी क्या हुआ, राजा को झपकी लग गई और झपकी लगी तो वो सपना देखने लगा। एक सपना दिखा उसको कि वो किसी बड़े राज्य का राजा है, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है और 4 उसके सुंदर सुंदर बेटे हैं। इतने सुंदर बेटे हैं कि वो चारों पर उसको गर्व होता है, गुणवान है और बड़ा राज्य का विस्तार है, हाथी घोड़े रथ सब हैं। और ये सब देख ही रहा था, सपने में खुश हो रहा था। इतने में पत्नी के रोने की आवाज आई, सपना टूटा। रानी ने कहा क्या चुप बैठे हो, बेटा चला गया, रोते क्यों नहीं? तो वो तो अवाक हो गया। उसने कहा ये तो बड़ा विचित्र हुआ, अब किसके लिए रोऊं? वो 4 बेटे जो सपने में देखे उनके लिए रोऊं कि इस बेटे के लिए रोऊं? क्योंकि जब मैं उन बेटों को देख रहा था तब ये बिल्कुल इसको मैं भूल गया था, और जब ये दिख रहा है तो वो बिल्कुल नदारद हो गए। सपना कौन है, ये या वो? किसके लिए रोऊं? आप भी गौर से देखेंगे तो जगत स्वप्न ही है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने हे जनक क्या दिया। अलम अर्थेन कामेन, धन कमाया बहुत, अलम अर्थ बहुत कमाया, भोग कितना किया, सुकृतेन आपि कर्मणा, और कितना पुण्य कर्म किया। एभ्य संसार कांतारे, इस संसार रूपी जंगल में न विश्रांतम बहुमनः, कभी तो विश्राम नहीं पाया। ययाति की कथा है उपनिषदों में कि ययाति जब 100 साल का हो गया, राजा था, और जब 100 साल का हो गया तो मृत्यु का देवता आया और उसने कहा चलो जी। उसने कहा नहीं, एक बार मुझे छूट दो, 100 बेटे हैं मेरे, अभी तो मैं जीवन को भोग ही नहीं पाया हूं, अभी तो मैं तैयारी ही कर रहा था। तो उस समय उस जमाने में थोड़ा छूट था। मृत्यु के देवता ने कहा कि तुम्हारे जगह कोई दूसरा मर जाए तो कोटा पूरा हो जाएगा हमारा, तुमको छूट दे देंगे। तो उसने अपने सारे बेटों को जमा करके कहा कि अरे कोई मेरे लिए दे दो, देखो तुम मेरे बेटे हो, इस समय काम आओ। कई बेटे तो बड़े बड़े थे, प्रौढ़ थे। उन्होंने कहा आपका नहीं भरा मन हमारा कहाँ से भरेगा, आप जाने को तैयार नहीं है, हमारे पिता होकर हम कैसे चले जाएं। उनमें से एक बेटा, छोटा बेटा था, उसने कहा मैं चलता हूं। मृत्यु का देवता भी चकित हुआ। उसने कहा तेरी तो 16 साल उम्र है, तू तो अभी जीवन शुरू नहीं किया है, तू मरने को क्यों तैयार हो गया? उसने कहा जब 100 साल होकर के मेरे पिताजी का मन नहीं भरा तो क्या गारंटी है कि मैं जब 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा मन भरेगा। इस घन चक्कर में अब उलझना नहीं है, उससे अच्छा मैं ही चलता हूं। ययाति हम सब के भीतर बसा हुआ है, हमारा मन ही नहीं भरता संसार से। जन्म कितने लिए, कर्म कितने किए, अब तो विश्राम कर तू सदा के लिए। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र की हे जनक, इस बात को समझ, कितने जन्म तुमने ले लिए, कितने कर्म किए, अच्छे कर्म बुरे कर्म कितने सारे किए। अब इस बात को समझ कि कर्म करने से कुछ हल नहीं होगा। तू चैतन्य है, तू विश्राम कर, अब तो विश्राम कर तू सदा के लिए। कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा, कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर मन और वाणी से दुख पूर्ण और श्रम पूर्ण कर्म नहीं किए। कितना श्रम किया, कितना दुख उठाया जन्मों जन्मों में। खेल अस्तित्व का चलता रहता सदा, मुक्त कुछ भी नहीं चाहता अन्यथा। ये जो मुक्त पुरुष है ये अन्यथा की चाह नहीं करता। दुख माया सदम कर्म तद यापु परम्यताम, अब तो उपराम कर, अब तो विश्राम कर। कहते हैं जब मलुकदास जी ने वचन लिखा है कि जब मुझको ज्ञान उपलब्धि हुई तो कहते हैं माला जपू न कर जपू, जिभ्या जपू न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। यही महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कह रहे कि अब तो विश्राम कर, तू चैतन्य है, तेरे में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, तेरे में कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, तू सदा पूर्ण है, सदा शाश्वत है।
इस बात को जान, और मुक्त है इस भांति विश्राम कर। मुक्ति के लिए किसी चेष्टा की, किसी उपाय की जरूरत नहीं है, एक गहरी समझ। लेकिन वो गहरी समझ कैसी हो, आगे महर्षि अष्टावक्र उसका निर्देशन करते हैं। कहते हैं भावा भाव विकारश्च स्वभादित निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखे नैव ओपासम्यति। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। यही खेल है अस्तित्व का, जो गुरुदेव ने लिखा सरल हिंदी में, खेल अस्तित्व का चलता रहता सदा। दुख आएंगे, सुख आएंगे, उठापटक होगा, ये सब समय पर आएंगे जाएंगे। भाव और अभाव का विकार जो स्वभाव से होता है। और कहते हैं, एक बहुत गहरी बात कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि स्वभाव अदिति निश्चयी, इसको निश्चय पूर्वक स्वभाव से होता है ऐसा जान। निश्चय पूर्वक जान का मतलब अनुभव से जान। तू अनुभव कर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कर। ऋषियों ने कह दिया कि संसार सपना है तो मत मान ले, तू देख, तू अनुभव कर। तेरे लिए स्वप्न होगा तब स्वप्न है, दूसरों के कहने से स्वप्न नहीं होगा। इसीलिए निश्चयी शब्द उपयोग करते हैं। कहते हैं, जो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी पैदा होता है, जो भी बनता है, मिटता है, आता है, जाता है, भाव हो कि अभाव हो, सुख हो कि दुख हो, जन्म हो कि मृत्यु हो, जहां भी आवागमन है, आना जाना है, बनना मिटना है, समझना वह सब प्रकृति का खेल है। एक खेल है, लीला है। तुम में, कहते हैं तुम्हारे चैतन्य में, जो तुम चैतन्य हो, तुम में न तो कभी कुछ उठता है न कभी कुछ गिरता है, न भाव न अभाव, तुम सदा एक रस। तुम्हारे होने में कभी कोई परिवर्तन नहीं है, सब परिवर्तन बाहर है। तुम शाश्वत सनातन, सब तरंगे बाहर है। तुम तो हो मात्र गहराई, एकदम गहरा चैतन्य, जहां कोई तरंग कभी प्रवेश नहीं किया। भूख लगी, शरीर को लगी, आपको नहीं लगी। चैतन्य को कभी भूख नहीं लगती। हाँ, लेकिन चैतन्य जानता है कि शरीर को भोजन की जरूरत है। भूख तो शरीर में ही लगती है, भूख तो शरीर का ही हिस्सा है। और शरीर यानी क्या? शरीर यानी प्रकृति। प्रकृति ने इसको निर्मित किया है। शरीर को जरूरत पड़ गई तो शरीर तो, उसको प्रतिपल जरूरत है, कभी पानी की, कभी भोजन की, कभी श्वास की। लेकिन ये सब प्रकृति का खेल है। आप चैतन्य हो, आप इस लीला में भाग नहीं लेते। इस बात को जानकर यदि आपने ठीक ठीक निश्चय पूर्वक अनुभव से जाना तो अभी मुक्त हो आप। कहते हैं गुरुदेव, सबको प्रभु ने रचा, सब में है युक्त वो। सबको प्रभु ने बनाया और सब में वो शामिल है, सबके भीतर। कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से जो तुमको जान लेता है वो तुम ही हो जाता है। परमात्मा को जानने के बाद परमात्मा अलग और आप अलग नहीं रहेंगे, आप ही परमात्मा हो जाएंगे। सबको प्रभु ने रचा, सब में है युक्त वो। जान निश्चय से शांत हो, मुक्त हो। दुख सुख सब समय का ही संयोग है, आत्म तुष्टि है राजन महायोग है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, ईश्वर सर्वनिर्माता, प्रभु ने बनाया सब कुछ, यहां दूसरा कोई नहीं है। ने हान्य इति निश्चयी, इसको निश्चय पूर्वक जो जानता है। बार बार इस शब्द को बोलते हैं महर्षि अष्टावक्र कि इसको निश्चय पूर्वक जानना है, अनुभव से जानना है, सुनी सुनाई बात को मान नहीं लेना है। कहते हैं कि अंतर्गलित सर्वांश शांतः क्वापि न सज्जते। जो पुरुष इस बात को जान लेता है वो तुरंत शांत हो गया। यही शांति कसौटी है। आपका चित्त शांत हो गया तो आपने उसको निश्चय पूर्वक समझ लिया। कबीर साहब कहते हैं ना अपने पद में कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीओ मिलेंगे। ये घूंघट का पर्दा जरा हटाओ, अपने भीतर तो जाओ। घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। सुन्न महल में दिया ना बार ले। ये जो भीतर का अंतर आकाश है, सुन्न महल में होश का दिया जलाओ, बोध का दिया जलाओ। आशा से मत डोल रे, और आशा निराशा में मत डोलो। आगे पीछे की चिंता मत करो, इस शून्य के महल में जरा दिया जलाओ। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। ये बस युक्ति से, उपाय से, गुरु के द्वारा बताए विधि से मैंने उस प्रियतम को अपने भीतर ही पा लिया। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। नाद के रूप में वह ब्रह्म सदा मेरे भीतर गूंज रहा है, मैंने उसको जान लिया। यही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये खेल है बाहर, इस खेल को खेल की तरह ही लो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इसे निश्चय पूर्वक जानो तो तुम अभी शांत हो, अभी मुक्त हो। दुख सुख सब समय का ही संयोग है, आत्म तुष्टि ही राजन महायोग है।
महर्षि अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से बार बार इस छंद को आपने सुना होगा। आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न सोचति। विपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख दैव योग से अपने समय पर आते जाते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं घाटी के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद घाटी, आना जाना लगा रहेगा। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सदा संतुष्ट और स्वस्थेन्द्रिय हुआ, न तो इच्छा करता है न शोक करता है। सारा बंधन इस बात का है कामना का और शोक का, चिंता का। तत्व से जानना यह महाज्ञान है, कामना शोक हे तात अज्ञान है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को कि उसको तत्व से जानो, अनुभव से जानो कि तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो। इसको जान लिया तो तुम पढ़े लिखे रहो चाहे मत रहो, तुम ज्ञानी हो। इसीलिए तो कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन महाज्ञानी थे। सब रविदास साहब मध्यकाल के हजारों संत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन महाज्ञानी थे। उस ज्ञान का मतलब सूचना नहीं है, ज्ञान का मतलब है आत्मा को जानना अनुभव से। कामना शोक हे तात अज्ञान है। और आत्मा को नहीं जानते हैं, इसकी पहचान क्या है कि जब तक आपको कामना पकड़ रही है, आपको जब तक चिंता पकड़ रही है, तब तक जानना आत्मा अनुभव नहीं हुआ है। सुनी सुनाई बात पर आप उसको दोहराना मत। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा दैवेति निश्चयी। ये सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, ये दैव योग से पहले से निर्धारित है, अपने आप आएगा जाएगा। साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो पुरुष साध्य को देख लेता है, तत्व को जान लेता है, वह श्रम रहित होकर के कर्म करता है। कर्म निश्चेष्ट करना परम योग है। देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, इसको सुनिएगा ठीक से, कि कर्ता भाव छोड़कर इस संसार में कर्म एवं क्रीड़ा, कर्म को क्रीड़ा की तरह, मजा की तरह लेता हुआ व्यक्ति जीता है, वह परम योगी है। क्योंकि वह जुड़ा हुआ है अस्तित्व से, परमात्मा से, वह एक हो गया। कर्म निश्चेष्ट करना, कर्म छोड़कर नहीं भागना है। लोग क्या करते हैं, संसार छोड़ना है तो सोचते हैं कर्म छोड़ के भाग जाएं। कहते कर्म को नहीं छोड़ना है। गुरुदेव कहते हैं निश्चेष्ट कर्म करना है, कर्ता भाव छोड़कर कर्म करना है। और तब आप देखेंगे आप सुख दुख से, जन्म मृत्यु से मुक्त है। ये सब अपने अपने टाइम पर आएंगे जाएंगे, आप साक्षी होकर के देखते रहेंगे। कहते हैं चिंता से दुख है वरना आनंद है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जनक जी को, सारी दुख चिंता का है। तुमने भविष्य की कल्पना की, भविष्य की आशंका में तुम जिए और चिंता से तुम भरे, तो चिंतया जायते दुख, चिंता ही सारे दुखों की जननी है। नान्य है थी निश्चयी। यदि तुम इसको निश्चय पूर्वक जान लो तो क्या होगा, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। चिंता से मुक्त योगी सुखी है, शांत है। चिंता से दुख है वरना आनंद है। चिंता से मुक्त योगी सुखी शांत है। देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, बोध हूं जिसने जाना है योगी वही। अद्भुत पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों को बार बार मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए कि मैं देह नहीं चैतन्य हूं। ये तो क्लियर दिखाई पड़ता है। हाड़ मांस का शरीर कैसे काम कर रहा है, बिना इसके पीछे कोई चैतन्य न हो तो ये शरीर कैसे काम करेगा, उसको जानना है। जिसके होने से ये शरीर काम कर रहा है, इसकी इंद्रियां काम कर रही है। आंख कैसे, चमड़ी की आंख कैसे देख सकती है, कान कैसे सुन सकता है, ये सब देख सुन नहीं सकते। इनके पीछे जो चैतन्य है वही सबका जानने वाला है। कहते हैं चिंता पैदा होती है कर्ता के भाव से। जितना आप में कर्ता का भाव होगा उतनी चिंता होगी। मैं कर रहा हूं, हाँ, तो फिर आपको चिंता से कोई नहीं बचा सकता। बोध हूं जिसने जाना है योगी। मैं करता नहीं हूं, मैं तो बोध हूं, जानने वाला तत्व हूं, साक्षी चैतन्य हूं। इसको जिसने अनुभव किया फिर उसको कोई बंधन ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं बांधेगा। कहते हैं कबीर साहब, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यदि चिंता बहुत हो गई तो आप समझ लेना आपकी इंटेलिजेंसी खत्म, प्रज्ञा प्रतिभा खत्म। दुख से घटे शरीर, और दुखी आदमी को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। पाप किया तो धन घटे, कह गए दास कबीर। और यदि तुमने गलत रास्ते पर पैर रखा तो इस संसार में दरिद्रता तुम्हारी डेस्टिनी है, कह गए दास कबीर। ना हम देहो न मैं देहो, इस बात को खूब मनन करना है। मैं देह नहीं हूं, देह मेरी नहीं है। बोधो अहम इति निश्चयी, मैं तो बोध मात्र हूं, इसको निश्चय पूर्वक जानो। कहते हैं कैवल्यम संप्राप्तो न स्मृत्य कृतम कृतम। कहते वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो गया जिसने ऐसा अनुभव किया, फिर उसको किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करना पड़ता, फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त है। एक ही व्यक्ति संसार से कर्म के बंधन से मुक्त होता है जो अपने साक्षी चैतन्य में ठहर गया।
साक्षी ने कभी न तो कर्म किया है, न करेगा, न कर सकता है। वो सदा जानने वाला तत्व है। कहते हैं गुरुदेव, याद रखता नहीं क्या किया न किया, हे जनक उसने ही मुक्त जीवन जिया। ब्रह्म से दूब तक मुझसे ही युक्त है, जानता जो इसे शांत है मुक्त है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत महमेवति निश्चयी। ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक मैं ही हूं, ये अनुभव करो। चैतन्य के रूप में पूरे अस्तित्व में आप फैले हो। ये केवल मान्यता है कि मैं केवल शरीर हूं, केवल भ्रांति धारणा है। वह निर्विकल्प शुद्ध और शांत और लाभ अलाभ से मुक्त है वह व्यक्ति जो इसको तत्वतः जान लेता है। लेकिन खोजी लोग रुकते नहीं हैं, एक से एक खोजी हैं, भांति भांति के अनुष्ठान करने वाले लोग हैं। ये बहुत प्रतिभाशाली, अत्यंत मेधावी व्यक्ति के चित्त में ये बात आएगी कि करने को कुछ नहीं है, आप पहले से ही शुद्ध चैतन्य है, इसे भर आंख देख लेना है, जान लेना है। एक बड़ी प्यारी मजाक में कविता परम गुरु ओशो ने सुनाई प्रवचन करते हुए। कहा कि अष्टावक्र की गीता को सुनकर भी यदि तुम मुक्त नहीं हुए तो तुम्हारे लिए ये कविता है। खोजियो तुम नहीं मानोगे, लेकिन संतों का कहना सही है। खोजियो तुम नहीं मानोगे, लेकिन संतों का कहना सही है। जिस घर में हम घूम रहे हैं उससे निकलने का रास्ता नहीं है। शून्य और दीवार दोनों एक हैं। सुनिए ध्यान से, शून्य और दीवार दोनों एक हैं, आकार और निराकार दोनों एक हैं। जिस दिन खोज शांत होगी तुम आप से यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं खोने की थी। तुम आप से ही यह जानोगे, अपने आप ही यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं खोने की थी। यानी तुम सचमुच में जो हो वही होने की थी, लेकिन खोजियो तुम नहीं मानोगे। खोजने वाला मानता नहीं, वो फिर उठा पटक जरूर करेगा। लेकिन महर्षि अष्टावक्र का साफ संदेश है जनक जी को, और यही संदेश हमारे पूज्य गुरुदेव का हम लोगों को है कि साक्षी बनो, कर्ता होना छोड़ो। कर्ता होने में ही सारा उपद्रव है। पूरब का, हमारे पूर्वी देशों का, भारत, नेपाल, लंका, बर्मा, सुमात्रा, ये सब देशों का एक ही अनुभव था। एक ही शब्द में सब चीज आ जाता है, साक्षी बनो। जानने वाले चैतन्य को जानो और उसमें टिको। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है।